आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करने के बाद वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो बाहर निकलते ही माता जी का आज रौद्र रूप दिखा। तो रास्ते में पहुंचकर गौ माता जी का दर्शन करते हैं। यह दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है। इसके बाद भगवान जी के दर्शन करते हैं। भगवान जी के दर्शन करके माता जी के तट की ओर बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि माता जी का विकराल रूप है, तो इस प्रकार से माता जी भगवान जी के मंदिर को पूर्ण रूप से स्पर्श कर दी हैं। तो इस प्रकार से माता जी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो जहाँ पर हर दिन बैठकर पूजा करते थे, आज वहीं पर स्नान करना पड़ रहा है। माता जी का ऐसा रौद्र रूप है। माता जी को प्रणाम करते हैं, इनकी वंदना करते हैं और इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से आज का स्नान पूर्ण होता है। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं हम लोग नारायणी आश्रम। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। फिर हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसके बाद लगाते हैं वीरासन। वीरासन के अभ्यास से हमारे शरीर में बल बढ़ता है, हमारे वीर की रक्षा होती है। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कपालभाति प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके बाद हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अपने कंधे की अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो व्यायाम करने से पहले हमें अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्ट्रेच कर लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप व्यायाम करने लग जाएं और जिस कारण से मांसपेशियों में खिंचाव हो जाए और हमारे दिनचर्या पर प्रभाव पड़ जाए। तो इसके बाद लगाते हैं चक्रासन। चक्रासन में ही कुछ लगाते हैं सपाट। इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर लगाते हैं हम लोग मयूरासन। मयूरासन यदि आप नित्य लगा रहे हैं तो कभी भी पेट के संबंधित कोई भी समस्या आपको होगी ही नहीं। इसलिए मयूरासन का अभ्यास नित्य किया करिए।
तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग बढ़ जाते हैं व्यायाम की तरफ। तो व्यायाम की शुरुआत हम लोग करेंगे साधारण सपाट से। तो हम लोग क्यों आराम करेंगे? शुरू। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हर सपाट के बीच में थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं कुंभक सपाट। एक गहरी सांस भरते हैं और एक सांस में ही जितना सपाट लगा पाते हैं लगाते हैं। फिर लगाते हैं हम लोग स्कैपुला पुशअप। इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप की स्थिति में आते हैं, आराम से नीचे जाते हैं और आराम से ऊपर आते हैं। इस सपाट का अभ्यास नित्य हमें करना चाहिए। इससे हमारी पूरी शरीर मजबूत होती है। फिर इसके बाद लगाते हैं हम लोग हिंदू सपाट। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद थोड़ा सा करते हैं आराम और आगे बढ़कर अपने शरीर को संतुलित करते हैं और इसी संतुलन में लगाते हैं कुछ सपाट। तो इस प्रकार से व्यायाम का जो पहला चरण है यहाँ पे पूर्ण होता है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे व्यायाम के दूसरे चरण का। इसमें हम लोग कमर के लिए सपाट लगाएंगे। डायमंड शेप बनाते हैं, पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हैं और इसमें लगाते हैं हम लोग सपाट। इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और इसी सपाट को लगाते हैं एक हाथ से। इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। इसके बाद हम लोग लगाएंगे कंधे के लिए। डायमंड शेप बनाते हैं और इसमें लगाते हैं हिंदू सपाट, जिससे हमारे कंधे और फोर आर्म दोनों ही मजबूत होते हैं। फिर इसके बाद लगाएंगे डायमंड शेप बनाएंगे और इसमें लगाएंगे पाइक पुशअप। यह दोनों सपाट हमारे कंधे को बहुत ही मजबूत बनाते हैं, इसलिए हमें इस सपाट का नित्य अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद लगाएंगे मुष्टिका सपाट। मुष्टिका सपाट से हमारे फोर आर्म और हमारी उंगलियां दोनों ही बहुत ही मजबूत हो जाती हैं, इसलिए हमें इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। मुष्टिका सपाट लगा के पूरा करते हैं। फिर इसके बाद लगाएंगे अब उंगली के ऊपर सपाट। तो सबसे पहले हम अपने 5 उंगली पर सपाट लगाएंगे। फिर इसके बाद अपने 3 उंगली पर सपाट लगाएंगे। फिर लगाएंगे 2 उंगली पर सपाट। तो इस प्रकार से हमारे उंगली के ऊपर जो सपाट लगाना है पूर्ण हुआ। तो अब हम लोग बढ़ेंगे व्यायाम के तीसरे चरण पर इसके पहले हम लोग अपने कमर की मजबूती को अपनाएंगे। इस प्रकार से अपनी मजबूती को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बारी बारी से सभी कार्यकर्ता अपनी कमर की मजबूती को अपनाते हैं कि आज से 1 महीना पहले उनकी कमर की क्या स्थिति थी, आज उनकी क्या स्थिति है। तो यदि देखा जाए तो शारीरिक मजबूती तो बढ़ी ही है। जहाँ पे हमें सपाट लगाने के लिए सोचना पड़ता था, जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, और आज बहुत अच्छी तरीके से अपने शरीर को संतुलित कर रहे हैं। अरे आइए ना, बैठिए। तो इस प्रकार से हम भी अपने कमर की मजबूती को आजमाते हैं। पैर करके बैठे हैं ना। हाँ, बैठ जाइए। जैसे सही शेर पे बैठे, पैर को ऊपर उठाइए। तो अब व्यायाम का तीसरा चरण
आरंभ होता है। व्यायाम के तीसरे चरण में हम लोग लगाएंगे 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। दंड को हम तब लगाते हैं जब हम पूर्ण रूप से थक जाते हैं, और इस थकावट के बाद 100 से अधिक दंड लगाना अपने आप में बड़ा ही अद्भुत होता है और बड़ा ही आनंद आता है। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं और करेंगे थोड़ा सा आराम। आराम करने के बाद लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद लगाएंगे पैर के लिए देसी दंड बैठक। देसी दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद हम लोग डक वॉक करते हैं। तो डक वॉक के साथ आज का व्यायाम यहाँ का समाप्त होता है। तो खेल में हम लोग करते हैं केकड़े वाली रेस। तो इस प्रकार से केकड़े वाली रेस लगाते हैं जिसमें विवेक जी की विजय होती है। तो विवेक जी के लिए ताली होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक संख्या 24 और 25। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर रोभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय जी बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहे कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, विषय कुछ इस प्रकार से है कि जो आधुनिकता है, क्या हमें मात्र आधुनिकता ही ग्रहण करनी चाहिए या फिर आधुनिकता के साथ साथ हमें भक्ति का भी पालन करना चाहिए, या फिर भक्ति के साथ साथ जो भी हमारे सनातन धर्म के नियम है, पालन है, उसको भी अपने आधुनिकता से जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग अपने विचार प्रकट करेंगे। वर्तमान समय की में बढ़ती आधुनिकता को देखते हुए गुरुजी, हमें अपने पुराने विचारों से, धर्म से जुड़े रहना जरूरी हो गया है। वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, यदि उसका मूल ही कमज़ोर है तो वह विकास नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार आधुनिकता हमारे लिए बाहरी वृक्ष के समान है, लेकिन हमें अपने पारंपरिक चीज़ों से, अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए मूल का काम करता है। यदि मूल मजबूत रहेगी तो वृक्ष आसानी से संकटों का सामना कर सकेगा। धन्यवाद। गुरुजी, पहले के लोग
भगवान को ज़्यादा मानते थे, मतलब धर्म और पूजा पाठ को ज़्यादा मानते थे। अब क्या हो गया है, जैसे किसी भी घर में अब अगर पूजा पाठ करानी है, वो पहले दिखाने के चक्कर में पड़ता है, दिल से कोई भी पूजा पाठ नहीं करता। मतलब जो पहले की रीत थी वो अब अपनाता ही नहीं, बस दिखावा। तो धर्म से जुड़े रहें, दिखावा ना करें। धन्यवाद। गुरुजी, वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, वृक्ष को न काटें। धन्यवाद। गुरुजी गुरुजी, आधुनिकता के साथ साथ हम लोगों को अपने संस्कृति रीति रिवाज से जुड़े रहना चाहिए। कि आधुनिकता से ही नए केवल संस्कार हमारे अंदर नहीं आएंगे। अगर संस्कार हमारे अंदर आएंगे तो हमारे नियम जो रीति रिवाज थे, पहले के संस्कृति है, सनातन धर्म है, हमें उसी से, जब तो हमारे अंदर कोई संस्कार ही नहीं रहेगा तो हम इस आधुनिकता को लेकर क्या करेंगे। जब हमारे अंदर से मानवता ही खत्म हो जाए तो इस आधुनिकता का कोई हमें फ़ायदा नहीं दिखता है, जब तक कि हम अपने संस्कार को और रीति रिवाज को, संस्कृति को, सनातन धर्म को लेकर के साथ साथ ना चलें। धन्यवाद। धर्म प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसमें बहुत गहराई थी, एक बार उसको हम स्पर्श करना चाहेंगे। आधुनिकता है वह एक प्रकार का वृक्ष है जिसे हम देखते हैं, पर जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सनातन धर्म है, वह जड़ का कार्य करती है। तो यदि किसी भी वृक्ष की जड़ें कमज़ोर रहेंगी तो फिर वह बाहरी रूप से जो वृक्ष दिखाई दे रहा हरा भरा, वो बड़े कम समय में ही सूख जाएगा और सूखने के बाद वो धराशायी हो जाएगा। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही। अब कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म यानी सनातन धर्म शाश्वत सत्य यानी कि स्वयं महादेव, जिसे शिव कहते, जो सत्य की पराकाष्ठा, जहाँ से सत्य, अनंत सत्य के जन्म होते हैं। तो अगर हम अपने सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि हम भगवान शिव जी का अनादर कर रहे हैं, और जो शिव जी का अनादर करता है उसके ऊपर कभी भी संस्कृति के न धर्म के कभी भी प्रभाव नहीं पड़ते हैं, वो अधर्मी हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। तो इसलिए जो है हमें आधुनिक होना चाहिए, पर इतना आधुनिक ना हो जाए कि हम अपने सनातन धर्म पर, अपने जो हमारे ईश्वर हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने लग जाएं, उनके अस्तित्व के ऊपर टीका टिप्पणी करने लग जाएं। क्योंकि जब हमें अपने अस्तित्व के विषय में ज्ञान ही नहीं है कि हम आए कहाँ से हैं, फिर जाएंगे कहाँ, तो फिर हम टीका टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं है। अगर इस बात का आपको ज्ञान है फिर आप करिए निसंकोच, क्योंकि आप उसके अधिकारी हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ हम लोग पूरा करके आ जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से माता जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय गंगा मैया, जय हिंद, वंदे मातरम।